बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में दी जाती है उच्च शिक्षा। मुजफ्फरपुर में ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल बच्चों के भविष्य को बनाए उज्जवल। शहर के सकरा प्रखंड स्थित ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा के लिए शाही लाइव न्यूज के वाइस प्रिंसिपल संकेत कुमार से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि इस विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर महेश प्रसाद राय इस स्कूल के प्रसिद्ध शिक्षक थे। उनका उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। उनके इसी सोच और प्रयास को यह विद्यालय निरंतर पूरा कर रहा है। सकरा प्रखंड स्थित रेपुरा मार्कंड स्थित ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में, जहां ये स्कूल की विविध व्यवस्था और चर्चित हमने बहुत सुना और स्कूल का जायजा लेने के लिए हम यहां स्कूल तक पहुंच गए और पूर्व प्राचार्य एवं इस स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय महेश प्रसाद राय जी, जो कि एक शिक्षाविदों में भी अग्रसर हमेशा और ज्ञानी माने जाते हैं, और उनके द्वारा ये स्कूल स्थापित किया गया है। लेकिन महेश प्रसाद राय जी आज हमारे बीच तो नहीं है, वो एक स्वर्गवासी जरूर हो चुके हैं, लेकिन उनके जो सपने थे, उनके जो एक लक्ष्य थे कि हर तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा और एक अच्छी भविष्य उनको एक दूसरा उड़ान मिल सके, इसके लिए आज भी ये स्कूल पूरी व्यवस्था के साथ चलाई जा रही है। आज हमारे बीच महेश प्रसाद राय जी नहीं है, लेकिन उनकी पुत्री डॉक्टर मोनालिसा जी, जो कि इस स्कूल का उनके जाने के बाद भी संचालन सहयोग कर रही हैं। आइए जानते हैं उनकी पुत्री डॉक्टर मोनालिसा जी से कि वो किस तरह से स्कूल का संचालन कर रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले मैम ये बताएं कि ये स्कूल, जो कि आपके पिताजी का एक सपना था कि ये स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छा करें, और उन्होंने हर एक सपना जो देखा है, उनके जाने के बावजूद भी मैम आप इस स्कूल की व्यवस्था को देख रही हैं। किस तरह से मैम संचालन करें, किस तरह की व्यवस्था है आपके विद्यालय में? मेरे पिताजी डॉक्टर महेश प्रसाद राय जी का सपना था कि वो स्कूल चलाए, और अपने जीवन के बहुत ही स्टार्टिंग के काल से वो स्कूल के संचालन में, जैसे उन्होंने जैतपुर पब्लिक स्कूल बनाया, पैरामाउंट स्कूल बनाया, उसके बाद उन्होंने ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की स्थापना की। और उनका मतलब उनके जाने के बाद हमें पता लगा कि यह स्कूल एक मिडिल क्लास फैमिली को उच्च शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, ताकि हर तबके के बच्चे एक अच्छी शिक्षा ले सकें। और इसमें मेरी माता जी, वो भी एक महान शिक्षाविद है, डॉक्टर तारण राय, उनका भी पूरा सहयोग रहा था उनको, और दोनों ने मिलकर इस विद्यालय की, इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो आज मैं उनके सपनों को साकार करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहती हूँ, और आप जैसे समाज के लोगों का सहयोग मिलता रहता है, और यहाँ पे भी आसपास रेपुरा के, मार्कंड के सभी लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, जिससे स्कूल का संचालन बहुत अच्छे से होता है। कंप्यूटर आजकल के बेसिक मतलब फंडामेंटल नीड में हो गया है। कंप्यूटर अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो एक तरह से आज के समय में अज्ञानी हैं वो। इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब जो है वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ क्लास 2 से ही बेसिकली पढ़ाया जाता है। क्लास 2 के बच्चे थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे ड्राइंग, पेंटिंग करते हैं। 3 के बच्चे उस पे वर्ड का काम करते हैं। 4th, 5th से बच्चे थोड़ा और एक्सेल पे काम करने लगते हैं। तो कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, जिसमें गांव के बच्चों को, जहाँ पे कंप्यूटर का एक्सपोज़र नहीं है, उन बच्चों को भी हम मतलब हमारे यहाँ गांव के बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनको भी कंप्यूटर का एक्सपोज़र, इंग्लिश स्पीकिंग का एक्सपोज़र, आर्ट, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो शहर के स्कूल में उपलब्ध हैं। जी मैम, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी के बारे में किस तरह की यहाँ पे पुस्तकें अवेलेबल है, और किस तरह से वहाँ के स्टूडेंट जाकर इस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में हमारे यहाँ लगभग 3000-4000 पुस्तकें अवेलेबल हैं। हर क्लास की जो भी सपोर्टिंग बुक होती है, मेन बुक तो उनकी चलती ही है, साथ में जो भी सपोर्टिंग बुक है, और ज्ञानवर्धक किताबें हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ छोटे बच्चों के लिए, और हम कुछ बुक्स सब्सक्राइब भी करते हैं, जैसे नंदन है, चंपक है, रीडर्स डाइजेस्ट है, जो बहुत ही अच्छी किताब है, और वो बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें ऐसा एक बार मैंने पढ़ा था
कि बच्चों को आप लिटरेसी तो दीजिए, लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो वो बच्चों के हर तरह के विकास के लिए, उसके सोशल, मेंटल, फिज़िकल हर डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा बुक भी ज़रूरी होती है। तो ये सारी किताबें और साथ में न्यूज़पेपर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में रेपुरा मार्कंड स्थित ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में, जहां यहाँ हमने स्कूल की विधि व्यवस्था के बारे में बहुत चर्चित सुना है और यहाँ क्या विधि व्यवस्था है और किस तरह से स्कूल को यहाँ पे लोग यहाँ के डायरेक्टर मिलकर चलाते हैं। क्या यहाँ पर बच्चों का जो यहाँ पे शिक्षा दीक्षा में किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी के लिए आज हमने मुलाकात की स्कूल के वाइस प्रिंसिपल संजीत कुमार जी से, और आइए जानते हैं इसका जायज़ा लेते हैं इन्हीं के जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर ये बताएं कि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में भी ये स्कूल होते हुए, विद्यालय होते हुए भी ये चर्चित का विषय बन गया। यहाँ पर किस तरह की विधि व्यवस्था है, क्या है यहाँ पर शिक्षा दीक्षा बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है, हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर महेश राय, वो एक प्रसिद्ध शिक्षक थे और इसी प्रखंड में ही वो एक शिक्षण का कार्य किए। तो उनका एक उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और उस उनके जो प्रयास थे और उनकी जो सोच थी, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे वीगर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं उसको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका उद्देश्य था, और हम लोग उसी कार्य को कर रहे हैं। जी सर, मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि यहाँ पे विद्यालयों में भी देखा जाए तो दीवारों पर भी कुछ ऐसे चित्र लगे हैं जो बच्चों को काफ़ी कुछ ज्ञान सिखा सकता है। सर इसके पीछे क्या है, और स्कूल में सर ये ज़्यादा टेक्निक नहीं मिलती, आपके विद्यालय में देखने को मिल रहा है, तो सर ये इससे बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से बच्चों को इसके माध्यम से भी कुछ सिखाया जाता है? जी मैडम, ये हमारे विद्यालय में हर कार्य के लिए अलग अलग शिक्षक हैं, और बच्चों को वो पूर्णतः उसके लिए प्रेरित करते हैं और उसमें संलग्न करते हैं, और बच्चे उसमें काफ़ी उसमें भाग लेकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। और वो उनका नतीजा है कि हर पार्टिसिपेशन हमारे स्कूल प्रांगण के अंदर होता है और बच्चे उसका बेस्ट अपना देते हैं, और उसी का ये आपको एक झलक दिखाया।